गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का आपका टॉपिक क्लास 10th एक्सरसाइज 3.2 से पहले एक टेबल है कि रेखाएं कैसी होती है। रेखाएं क्या है, आज का टॉपिक आपका रेखाएं क्या है। रेखाएं भाई प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं है, संपाती रेखाएं है या समांतर रेखाएं है। तो बच्चों कैसे पता चले कि रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं है, संपाती रेखाएं है, समांतर रेखाएं है। अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो मेरी पूरी देख ली तो मैं कसम से कहता हूँ कि उस बच्चे को ये टॉपिक कभी नहीं भूल में आएगा। ठीक है, तो मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ कि रेखाएं क्या है। बच्चों एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है रेखा की, लाइन जो आप लाइन भी बोलते हैं, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 विच इज द इक्वेशन। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये लाइन है, रेखा है मतलब। अच्छा एक और लिख लेता हूँ, a2x प्लस b2y प्लस c2, दिस इज ऑल्सो एन लाइन। मीन्स अब दो रेखाएं गिवन हमें, अब ये दो रेखाएं भी ग्राफ के अंदर जो ग्राफ बनाएंगे हम, तो रेखाएं क्या करती हुई आएगी, रेखाएं क्या करती हुई आएगी, प्रतिच्छेद करती हुई आएगी, संपाती रेखाएं आएगी या समांतर रेखाएं आएगी। तो बच्चों ये सबसे पहले मैं आपको ये कराने से पहले कि रेखाएं क्या कैसे निकलेगी, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि रेखाएं होती कैसी है। ठीक है, कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कैसी होती है, संपाती रेखाएं कैसी होती है और समांतर रेखाएं क्या होती है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा क्या होती है। मान लो बच्चों एक ग्राफ है हमारा, ठीक है, आप ग्राफ तैयार करते हो, ग्राफ के अंदर आपने एक लाइन खींच ली, वो लाइन कहीं से भी जा सकती है। ठीक है, एक लाइन खींच ली, वो लाइन कहीं से भी जा सकती है। फिर आप दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे, कौन सी लाइन ड्रॉ करोगे, दूसरी लाइन ड्रॉ करोगे। अगर वो लाइन इस लाइन को काटती हुई जाएगी, अगर वो लाइन इस लाइन को काटती हुई जाएगी, तो जो लाइन बनेगी वो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा बनेगी। कौन सी बनेगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ये दोनों रेखाएं बनी, ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनी है। ठीक है, नेक्स्ट वाली जो रेखाएं होती है वो होती है संपाती रेखाएं। कौन सी होती है, संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखा क्या होती है बच्चों, ग्राफ के अंदर एक रेखा आएगी, ये भी कहीं से भी जाएगी, दूसरी रेखा इसी रेखा के ऊपर आ जाएगी, मतलब दो रेखा एक रेखा बन जाएगी, दो रेखा एक रेखा बन जाएगी। जो इसका नाम है, इस रेखा का नाम है संपाती रेखाएं। ये दोनों रेखाएं कैंसिल कराएगी, संपाती रेखाएं। वैसे दिखने में एक रेखा है, बट इसमें इक्वेशन दो लग रही होगी, लाइन की जो इक्वेशन है वो दो लगी मिलेगी, तो ये रेखा कहलाएगी संपाती रेखाएं। अब एक रेखा और रहेगी कि समांतर रेखाएं क्या होती है। समांतर रेखाएं क्या होती है, समांतर रेखा बच्चों जैसे ये ग्राफ है सॉरी, जैसे ये ग्राफ है, एक लाइन खींचेंगे हम, ठीक है, दूसरी लाइन इसके नहीं तो ऊपर आएगी, ना ही इसको काटेगी, इसके पास से गुजर जाएगी। वो कितनी भी दूर हो सकती है, बट इसके पास से गुजरेगी, वो कहीं पे मिलेगी नहीं, वो कहीं पे मिलेगी नहीं। जो ये रेखा का जो पेयर बनेगा ना, युग्म बनेगा, ये बनेगा समांतर रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती है। जैसे इसका एक और एग्जांपल अच्छा है, रेल की पटरिया, रेल की पटरिया आपकी समांतर रेखाएं होती है। कौन सी रेखा होती है बच्चों, समांतर रेखा होती है। रेल की पटरिया आपकी समांतर रेखा होती है। ठीक है, तो लगभग आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि रेखाएं क्या होती है। ठीक है, ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगी रेखाएं ये कौन सी है, कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, संपाती रेखा है या समांतर रेखा है। तो बच्चों इसका नियम है, तो सबसे पहले मैं आपको नियम करा रहा हूं। पहला नियम, x का गुणांक y का गुणांक और अचर पद। यस, इसमें x का गुणांक a1 है, इसमें y का गुणांक b1 है, और इसमें अचर पद की बात करूं तो c1 है। दूसरी वाली में x का गुणांक a2 है और y का गुणांक b2 है, और अचर पद दूसरी वाली इक्वेशन में c2 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये वाली इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो बच्चों आपको पता चल गया कि ये वाले जो होती है, ये वाला x का गुणांक है और ये वाले y के गुणांक, ये वाली जो टर्म है ये अचर पद है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो नियम है आपने नोट क्या करना है, x को छिपा लेना है। क्या करना है बच्चों, अब x को छिपा लेना है। जो बच्चा, क्या बच्चा भाई,
x का गुणांक यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, माइनस में हो सकता है, ठीक है, नुक्कड़ उतार लेना। मीन्स a1 बाय में a2, a1 बाय में a2, और जो y का गुणांक है b1 बाय में b2, y का गुणांक b1 बाय में b2, ये दो अनुपात है बच्चों, ये a1 बाय में a2, b1 बाय में b2, ये अनुपात कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों? ये अनुपात कहलाएगा। अगर ये पहले दो अनुपात बराबर नहीं है, अगर ये पहले दो अनुपात बराबर नहीं है, ठीक है, तो जो रेखाएं बनेगी वो रेखाएं बनेगी प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। कौन सी बनेगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, ये वाली रेखाएं बनेगी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, इसका नाम है प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं बनेगी। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं कहलाएगी ये, ठीक है। अब बात आएगी कि इसके हल कितने होंगे, हल कितने होंगे। यस बच्चों, ये भी जानना जरूरी है कि हल कितने होंगे। हल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हल क्या होता है बच्चों। जैसे इक्वेशन होती है एक्स और वाई में, इक्वेशन होती है, एक्स और वाई की जो वैल्यू निकलेगी वो आपकी जो इक्वेशन है उसका हल हल कहलाएगी। क्या कहलाएगा? हल। हल मतलब सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन कहलाएगा। तो इसमें हल कितने निकलेंगे भाई? एक्स और वाई की वैल्यू कितनी कितनी निकलेगी, ठीक है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में भाई कितनी बिंदु पर काटती है रेखाएं? भाई बिंदु पे बात करें तो एक बिंदु पर काटती है। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं एक बिंदु पर काटती है, तो इसका जो हल निकलेगा, इसका एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का मतलब समझ गए बेटा, मतलब अनोखा हल, एक अनोखा हल। तो इसका जो मैथ में लैंग्वेज यूज कर रखी है, इस यूज कर रखी है, इसका एक अद्वितीय हल है, इसका इसका एक अद्वितीय, इसका एक अद्वितीय हल है। यस, इसका इसका एक अद्वितीय हल है। यस, ये पहला नियम था बच्चों। सेकंड नियम, सेकंड नियम क्या कहते हैं? यस बच्चों, आपने एक्स का गुणांक नोट करा, फिर से a1 बाय a2, वाई का गुणांक नोट करा b1 बाय b2, फिर अचर पद और नोट कर लिया c1 बाय c2। यस भाई, अगर पहला बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा सीधी सी आ जाएगी। ये मान लो भी पहला अनुपात, पहले दोनों अनुपात बराबर आ गए। यस, पहले दोनों अनुपात बराबर आ गए। अब आप चलेंगे तीसरे अनुपात पर। अगर तीसरा अनुपात भी बराबर निकल जाता है, तीसरा अनुपात भी बराबर निकल जाता है, तो जो ये रेखाएं बनेगी वो रेखाएं बनेगी संपाती रेखाएं। कौन सी बन जाएगी? संपाती रेखाएं। अब संपाती रेखाएं आपको पता ही है, एक रेखा निकलेगी ग्राफ के अंदर, एक रेखा निकलेगी, दूसरी रेखा उसी रेखा के ऊपर आ जाएगी। जो ये रेखा कहलाएगी, ये कहलाएगी संपाती रेखाएं। कौन सी कहलाएगी? ये रेखाएं संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं, हाँ। इन रेखाओं को कितने हल होंगे? इन रेखाओं के कितने हल होंगे? यस बच्चों, मैं आपसे ये पूछ लूं कि बच्चों इस पे कितने बिंदु है भाई? आप पेंसिल कितने बिंदु पर रख सका जहां पे दोनों लाइन मिल रही हो? भाई दोनों लाइन यहाँ पे एक पॉइंट पे मिल रही है, तो यहाँ पे पेंसिल रखी जाएगी एक है, इसलिए इसका कितने हल हो गए थे? इसका एक अद्वितीय हल हो गया था। अब मैं इसकी बात करता हूँ, तो मैं पूछ लूं बच्चों की इस पर कितनी जगह मैं पेंसिल रख सकता हूँ? क्या आप क्या होगे सर जी, आप यहाँ पर पेंसिल रख सकते हो, यहाँ पर भी पेंसिल रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो, यहाँ पर भी रख सकते हो। भाई इसकी कोई सीमा थोड़ी ही है, ये चलती जाएगी। यहाँ पर भी पेंसिल रख सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, क्योंकि रेखा है भाई, रेखा कभी रुकती नहीं है, इनफाइनाइट मैनी तक, भाई अनंत तक जाएगी ये रेखा है। तो मैं इसको जो इस पर जो पेंसिल है ना वो अनेक जगह पर रख सकता हूँ, ठीक है। भाई जितनी जगह मैं पेंसिल रख रहा हूँ ना, उतने ही इसके हल है, उतने ही उसके इसके हल है। तो इसका जो आंसर बनेगा ना वो क्या बनेगा? इसके अनेक हल है, इसके अनेक हल है। इसके अनेक हल है बच्चों, ठीक है। जो तीसरा नियम है इसका वो और जान लो आप। तीसरा नियम,
अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो अच्छे से देख ली तो मैं कसम से कहता हूँ बच्चे को जो ये वाला टॉपिक है कि रेखाएं कैसी होती है बच्चा भूलेगा नहीं और पेपर तक उसको याद रहेगा। ठीक है, तीसरा जो नियम है यस, ये अपन आपने क्या करना है भाई, सही है, सेम जैसा रूल है भाई, एक्स का गुणांक फिर से नोट कर लेना हमें, a1 बाय a2, b1 बाय b2, y का गुणांक अचर पद c1 बाय c2। इस बार क्या करना है भाई, भाई पहले दोनों अनुपात बराबर मिलेंगे आपको, भाई यहां तक तो ठीक से, पहले दो अनुपात बराबर मिल गए, अब तीसरे पे चलेंगे। ठीक है, तीसरा बराबर निकल गया तो संपाती बोल देंगे, अगर तीसरा बराबर नहीं निकलता तो काट देंगे भाई, तीसरा बराबर नहीं निकलता तो जो नियम बनेगा वो बनेगा समांतर रेखा का, कौन सा बन जाएगा, समांतर रेखा का, ये आपका रूल है समांतर रेखाएं। ये आपको समांतर रेखा का पता नहीं है तो क्या होती है समांतर रेखाएं, भाई बच्चों एक रेखा जाएगी दूसरी रेखा उसके पास से गुजर जाएगी, कहीं पर नहीं मिलेगी। ठीक है, जो ये वाला नियम है, ये वाला नियम है समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। यस, इससे कितने हल है भाई, भाई पेंसिल में कहीं पे ही कौन रख सकता भाई, हमें पेंसिल वहां पर रखनी है जहां पर दोनों लाइन मिल रही हो, क्या ये दोनों लाइन मिलेगी, नहीं मिलेगी बच्चों, कहीं पर नहीं मिलती, रेल की पटरियां कहीं पर जाकर नहीं मिलती आपस में से एक दूसरे के साथ में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस पे पेंसिल रखने की एक जगह भी नहीं है, तो इसके जो हल निकलेंगे इसके हल एक भी नहीं होगा, मतलब इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल नहीं है। यस बच्चों, आपको यहां तक तो ठीक से है, ये अगली बात तो सुन लो, अगर एक्सरसाइज 3.2 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 एंड 3.7, अगर 7 है तो शायद है 3.7, अगर इन एक्सरसाइज तक अगर आपको कहीं पर भी ये वाला नियम मिल जाता है, मतलब a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2, तो वहीं वहीं पर आपको ये लिख देना है कि रेखा ही समांतर है और इसका कोई हल नहीं है, आपका सम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अगर पेपर में भी आता है तो आपको उतना ही करना है बस कि रेखा ये वाला दिखा देना काट कर ऐसे a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और बराबर नहीं है c1 बाई c2, उसके बाद में लिख दोगे आप रेखा ही समांतर है और फिर लिख दोगे उसके नीचे इसका कोई हल नहीं है, इसका सॉल्यूशन इतना ही है बच्चों। ठीक है, लगभग आपको बच्चों ये समझ में आ ही गया होगा कि टॉपिक क्या था, रेखाएं क्या होती है, कैसी कैसी रेखाएं होती है, ग्राफ के अंदर रेखाएं कैसी आएगी, समांतर है तो समांतर है तो कैसी आएगी, संपाती है तो कैसी निकलेगी और प्रतिच्छेद करती हुई तो है तो कैसे निकलेगी। यस, प्रतिच्छेद करती हुई में इसका अद्वितीय हल है, एक ही हल है, और संपाती रेखाएं में अनेक हल है और समांतर रेखाओं में इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, अगर बच्चा कोई नोट करना चाहता है या स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो बच्चा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और ये जो वीडियो है बच्चों, जैसे आपकी 10th क्लास है, ठीक है, आप जानते हो 10th क्लास में कौन से बच्चे है जो ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में है, ठीक है, वो वहां तक ये वीडियो पहुंचाए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।